असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, वक्फ बिल को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वक्फ की ज़मीन व जायदाद को बचाने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल को बचाने में लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक मौलाना है जिनका नाम मोहम्मद रशीद साहब है, वो ये बात कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। मैं इस मौलाना का जो है आप लोगों को बयान सुनाऊंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर किस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वक्फ की ज़मीन व जायदाद को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, हॉस्पिटल को बचाने में लगे हुए हैं। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो है, आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पहले आप लोगों को मौलाना रशीद साहब का जो है बयान सुना देता हूँ। आप लोग इस बयान को जो है बिल्कुल स्किप करके जो है नहीं देखिएगा, वरना बातें जो है समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इस मौलाना ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की है। आपको हर बात जो है सुननी है और उसके बाद फिर मैं जो है कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। तो आप लोग जो है पहले मौलाना रशीद साहब के बयान को सुनिए। जो है ये बिल पास हो गया है, क्या? देखिए, बिल को लेकर जिस तरह से समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है, सॉरी, मैंने बिल को पढ़ा है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज़ उन पर कोई आँच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये वो लोग हैं जो वक्फ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की ज़मीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। और दूसरे मेंबर हैं बहुत सारे। जमीयत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदर हैं। एक मौलाना महमूद मदनी सदर है और उसी के सदर मौलाना अरशद मदनी है। पहले ITO पे मस्जिद अब्दुल नबी पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पर नाजायज़ कब्जा है, बोर्ड की जगह है। फिर इन्होंने 1 बीघा जगह ITO पे थोड़ा सा दूर हट के, जहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती, 1 बीघा जगह वक्फ बोर्ड की फिर इन्होंने कब्जा ली और जमीयत उलमा के नाम पे। तो ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आपको तो पहले ये जगह वापस करनी चाहिए कि भाई हम ये जगह वक्फ बोर्ड को देते हैं। अगर आज का सर्किल रेट के हिसाब से उनका किराया लिया जाए तो एक जगह का 10 लाख रुपए महीना होगा कम से कम। इतनी प्राइम लोकेशन है। पुलिस मुख्यालय जो हुआ करता था पहले, उसके बिल्कुल बराबर में मस्जिद अब्दुल बिल्कुल चौराहे पे है। ऐसे ही वो दूसरी जगह है। तो ये वही लोग हैं जो जानबूझकर मुसलमानों में भ्रांतियां फैलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको बताया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, लगी हुई हैं और ये बता रही है कि हाँ ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपने देखा अखिलेश यादव ने कैसे अपोज किया उसको। असदुद्दीन अवैसी ने तो बिल की कॉपी फाड़ दी, क्योंकि वो असल में क्या है, उस वक्त की जगह को कहीं ना कहीं मुसलमानों की नज़रों से बचाना चाहते हैं। इस तरह के प्रकरण करके पार्लियामेंट में, अच्छा मुसलमान थोड़ा जज्बाती है, मुसलमान इन चीज़ों को जज्बाती लेता है,
और ये देखता कि ओहो असदुद्दीन अवैसी तो हमारे लिए आवाज़ उठाता है, और इतनी सख्त आवाज़ कि बिल ही फाड़ दी। तो कल से जो है बड़ा हंगामा है असदुद्दीन अवैसी को लेकर मुसलमानों में कि भाई इतना बड़ा बहादुर कोई आदमी नहीं है। लेकिन जब उनके सामने ये सच्चाई जाएगी कि ये आदमी वक्फ की सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर काबिज है, इसके जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इसके जो जितने भी प्रोग्राम हैं हैदराबाद में, वो तकरीबन 80% वक्फ की ज़मीनों पे। तो ये मुसलमानों के सामने जब ये चीज़ें आएंगी, और मुसलमानों को सोचना चाहिए कोई भी पार्टी हमारा फेवर क्यों करेगी, इसलिए कि उनको वोट चाहिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब हमारी उस पर तो जिंदा है, हमारे वोटों पे। अगर मुसलमान वोट ना दें इनको तो इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी की आई हैं वो सब मुसलमानों के दल पे आई हैं। और ये समझिएगा कि यादव ने खुद उनको वोट नहीं दिया, यादव ने वोट नहीं किया यूपी में, मुसलमानों ने भर भर के किया है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जितनी सीटें केजरीवाल को आई हैं वो 74% जो मुसलमानों ने वोट किया है उसकी वजह से आई हैं। नहीं तो अगर ये मुसलमान वोट नहीं करते उसको तो 0/0 हो जाता। तो ये सारी पार्टियां मुसलमानों के दम पे जिंदा हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है, कुछ पार्टियां और हैं जो एनडीए में हैं वो भी मुसलमानों के दम पे हैं, उनका चेहरा भी बेनकाब हो गया। जैसे जेडीयू है, दल बदलू चाचा, वो भी बेनकाब हो गए आज, क्योंकि मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमान के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते, हर जगह उनको पीछे छोड़ देते हैं। तेलुगु देशम पार्टी मुसलमानों की वजह से आई है, आरएलडी यूपी में मुसलमानों की वजह से आती है, मुसलमानों का वोट है। ये ऐसी पार्टियां हैं जो बेनकाब हो गई मुसलमानों की नज़रों में। हालांकि मैं फिर उस बात को कहता हूं कि इस बिल को लेकर मुसलमान किसी भ्रम में न रहे, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं भी इस बिल के खिलाफ था, लेकिन जब मैंने बिल को पढ़ा तो मुझे कुछ इसमें नहीं लगा। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं एक मुसलमान हूँ और मुस्लिम स्कॉलर। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने मौलाना रशीद साहब के बयान को सुन लिया कि वो किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में वक्फ बिल को फाड़ दिया था, ये सब अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल को बचाने में लगे हुए हैं। ये आरोप मौलाना रशीद साहब जो है लगा रहे हैं। कितना बड़ा आरोप है, आप खुद जो है इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हर मुद्दा पर खुलकर अपनी बातें रखता है, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे सीएए एनआरसी का मामला हो, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, हर मामले पर जो है खुलकर बातें करता है, संसद में जो है अपनी बातें रखता है। पहला मर्द मुजाहिद है जो सबसे पहले जो है वो अपनी आवाज को बुलंद करता है। मैं मौलाना रशीद साहब से कहना चाहूँगा कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो वक्फ की ज़मीन व जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को जो है बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या सबूत है? आपको इसमें जो है सबूत देना चाहिए था कि फला मस्जिद, फला दरगाह या फला जो है स्कूल, फला मेडिकल जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कब्जा करके रखे हुए हैं, ये बताना चाहिए था। आप सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसी बात करना जो है छोड़ दें, क्योंकि कुछ पैसे के लालच में आकर के अपने नाम कमाने के चक्कर में जो है अपने ईमान को बर्बाद न कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही हमेशा जो है मुसलमानों के हित में जो है बात करते हैं। वही एक नेता है जो मुसलमानों के लिए आवाज को बुलंद करते हैं। मैं मौलाना रशीद साहब से कहूँगा कि आप अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप इस ताल्लुक से ज़रूर जो है अपनी सबूत पेश करें। और मैं तमाम नाजरीन से कहना चाहूँगा कि इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है कि आप लोग कमेंट करके जो है मुझे ज़रूर बताइए। और इस मौलाना ने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, इस ताल्लुक से भी जो है आप लोग ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हकीकत जो है हर एक को मालूम हो सके।